फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग श्रेणियां यानी सीरीज के बारे में सीखेंगे। श्रेणियां यानी सीरीज 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट, समानता श्रेणी, अर्थमेटिक सीरीज और प्रोग्रेशन। सेकेंड, गुणोत्तर श्रेणी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। एंड नेक्स्ट है हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग खासकर समांतर श्रेणी के बारे में सीखेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। समांतर श्रेणी, इसको हम लोग एपी भी बोलेंगे। गुणोत्तर श्रेणी, इसको हम लोग जीपी बोलेंगे। और हरात्मक श्रेणी, इसको हम लोग एचपी भी बोलेंगे। ओके, एपी लिखा है यानी कि समांतर श्रेणी की बात हो रही है। जीपी लिखा है यानी कि गुणोत्तर श्रेणी की बात हो रही है। और इसी प्रकार एचपी लिखा है तो हरात्मक श्रेणी की बात हो रही है। यहाँ मैंने समांतर श्रेणी के बारे में कुछ लिखा है, जिसे देख लेते हैं। इस श्रेणी में पदों के बीच समान अंतर होता है। इसके पद योग या अंतर से मिलकर बने होते हैं। इससे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक समांतर श्रेणी लिख रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। यह एक समांतर श्रेणी है। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और भी इसी तरीके ये जो नंबर है ये हमारे इस श्रेणी के पद कहे जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इन पदों के बीच समान अंतर है, यानी 2 और 4 के बीच 2 का डिफरेंस है। 4, 6 के बीच 2 का डिफरेंस है। 6, 8 के बीच 2 का डिफरेंस है। अर्थात इन सभी पदों के बीच समान अंतर है। इनकी जो पद है वो प्लस या माइनस से मिलकर बने होते हैं, अर्थात योग या अंतर से मिलकर बने होते हैं। इस श्रेणी में +2 से मिलकर ये सीरीज बनी हुई है। इसी प्रकार एक श्रेणी का एग्जाम्पल और मैं यहाँ पर लिख करके दिखाई दे रहा हूँ। जैसे 10, 9, 8, 7, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक समांतर श्रेणी है। बस इसमें क्या है कि -1 किया जा रहा है, यानी कि हर एक पद में -1 किया जा रहा है। अर्थात यह श्रेणी अंतर से मिलकर के बनी है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो अंतर होता है वो हमेशा हर एक पद में समान ही रहता है। कभी भी ये अंतर बदल नहीं सकता है। ऐसा नहीं है कि 2, 4 के बीच 2 का डिफरेंस हो, 4, 6 के बीच, या फिर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर दे दिया जाए, सपोज कर लो 7 दे दिया जाए, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस 3 का हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि समांतर श्रेणी में हमेशा जो डिफरेंस होता है वो हमेशा समान ही रहता है, तभी उसे हम समांतर श्रेणी बोलेंगे। समांतर श्रेणी में जो समान अंतर होता है उसे हम सार्वंतर के नाम से जानते हैं। यानी सार्वंतर, इसे डिफरेंस यानी डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का मान ज्ञात करने के लिए इस समांतर श्रेणी के कोई भी एक पद को लेने से तथा उसमें उसकी ठीक पहले वाले पद को घटाने से जो मान मिलता है वही हमारा सार्वंतर होता है। यहाँ पर मैंने लिख करके भी दिखाया है। सार्वंतर डी बराबर श्रेणी का कोई एक पद माइनस इस पद के ठीक पहले वाला पद, इससे जो भी मिलेगा वो हमारा सार्वंतर होगा। चलिए देख लेते हैं। इस श्रेणी का मैं कोई भी एक पद ले लेता हूँ। सपोज कर लो 10 में ले लेता हूँ
अब इसके मैं जस्ट पहले ठीक पहले वाला जो पद है उसको मैं यहाँ पर बता दूंगा, जो कि 8 है। इससे जो हमारा मिलेगा वो मिलेगा 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, सारांतर है। इसी प्रकार और भी हम कहीं से भी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 6 माइनस उसके जस्ट पहले वाला पद जो है 4, उसको भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, जो कि सेम है। ठीक है, ये भी हमारा समांतर है। इसी तरीके से हम कहीं से भी निकाल सकते हैं। सपोज कर लो इन दोनों से अगर निकालना है तो 4 माइनस 2, यहाँ से भी हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि जो सार्वंतर होता है वो हमेशा समान रहता है। अगर समान नहीं होगा तो फिर वो समांतर श्रेणी नहीं की जाएगी। अब इस समांतर श्रेणी के बारे में और देख लेते हैं। तो मैं इस समांतर श्रेणी को यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। जहां से हमारी समांतर श्रेणी स्टार्ट होती है, अर्थात जिस पद से स्टार्ट होती है उसे हम प्रथम पद बोलते हैं। और प्रथम पद यानी कि उसको हम A1 भी बोल सकते हैं। यानी A मतलब ये समांतर श्रेणी का है और 1 मतलब पहला पद। ठीक है, तो A1 बराबर यहाँ पर 2 है। इसी प्रकार ये समांतर श्रेणी का दूसरा पद है जिसे हम A2 बोलेंगे। इसी प्रकार ये तीसरा पद है A3, ये चौथा पद है, ये पांचवा पद है। ठीक है, इसी प्रकार ये हमारा A6 है, A7 है और इसी तरीके से आगे भी होते जाएंगे। तो A1 बराबर यहाँ पर 2 है, A2 बराबर 4, A3 बराबर 6, A4 बराबर 8 एंड A5 बराबर 10। अर्थात समांतर श्रेणी के पदों को अगर हमें लिखना है तो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। अब इन दोनों श्रेणियों को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हम आसानी से पता लगा पाएंगे कि A1 बराबर 2 है, A2 बराबर 4 है, A3 बराबर 6 है और A4 बराबर 8 है। अगर अब हम सार्वंतर निकालें तो देखते हैं कैसा आएगा। तो सार्वंतर D बराबर इस श्रेणी के लिए तो वही ऊपर वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, यानी समांतर श्रेणी का कोई सा भी एक पद लेंगे और उसके जस्ट पहले वाले पद को उसमें घटा देंगे। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर मैं A2 ले लेता हूँ और उसके बाद उसके जस्ट पहले वाला पद यानी कि A1 को यहाँ पर घटा देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार और भी देख सकते हैं। मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ कि जो D होता है वो हमेशा क्या होता है, सभी में बराबर ही रहता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर A3 को लेता हूँ तो A3 माइनस A2 यानी उसके जस्ट पहले वाला पद को हम यहाँ पर ले लेंगे। इसी प्रकार A4, उसके जस्ट पहले वाला पद A3। ठीक है, इसी प्रकार और भी A5 और उसके जस्ट पहले वाला जो पद होगा वो क्या होगा, A4। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला भी है। D बराबर A2 माइनस A1 या फिर D बराबर A3 माइनस A2 या फिर D बराबर A4 माइनस A3 और इसी प्रकार हम कोई सा भी लिख सकते हैं। अब अगर इनकी हम वैल्यू लिखेंगे तो भी हमें यही इनका मान मिलेगा, यानी A2 की वैल्यू 4 माइनस 2, वैल्यू इनकी पुट करते हैं 6 माइनस 4, 8 माइनस 6, 10 माइनस 8। यहाँ पर सभी में देखेंगे कि 2, 2, 2 एंड 2 सभी में समान आ रहा है। तो इस तरीके से हम समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालते हैं। अब इस श्रेणी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो प्रथम पद A1 है यहाँ पर 2 है, इसके बाद वाला जो पद है उसमें ये 4 किस प्रकार आया है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि 2 में यानी पहले वाले पद में
डी यानी कि सार्वंतर को जोड़ने से ये वाला पद हमारे पास आ रहा है, अर्थात पहले पद में सार्वंतर जोड़ने पर दूसरा पद मिल जाता है, दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ने पर तीसरा पद मिल जाता है और तीसरे पद में सार्वंतर जोड़ने पर चौथा पद मिल जाता है। तो इसी बात को अगर हम यहाँ पर लिखें तो कैसे लिखेंगे, अर्थात A1 बराबर A। अब यहाँ पर एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अगर कहीं पर हम A ले रहे हैं तो उसका मतलब पहला पद ही है, यानी प्रथम पद है, अर्थात हम A को A1 बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि A2 किस प्रकार आया है, यानी कि A2 बराबर क्या है कि पहले पद में सार्वंतर को जोड़ने से दूसरा पद मिल जा रहा है। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूँ कि A2 हमारा किस प्रकार आया है कि पहले पद में हमारा सार्वंतर जोड़ने पर हमें A2 मिल जाएगा। इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे A2 बराबर A1 या फिर A। ठीक है, तो मैं A1 ही लिख लेता हूँ, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। तो A1 प्लस D यानी कि सार्वंतर। ओके, इस प्रकार ये हमारा दूसरा पद बना है। इसी प्रकार अगर तीसरे पद की बात करें तो यहाँ पर A3 बराबर A2 में सार्वंतर यानी 2 को जोड़ने पर ये वाला तीसरा पद मिल रहा है, यानी कि दूसरे पद में D को जोड़ने पर। तो इसी बात को हम यहाँ पर लिखेंगे, अर्थात दूसरा पद क्या है A1 प्लस D। ओके, अब इसमें हमें D को और ऐड करना है, तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा A1 प्लस D प्लस D। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस 2D। ठीक है, अब अगर इसी प्रकार चौथे पद की बात करें यानी A4 की बात करें तो उसमें क्या है कि तीसरे पद में D को जोड़ने पर चौथा पद मिल रहा है। यहाँ पर तीसरा पद हमारे पास क्या है A1 प्लस 2D। अगर इसी में एक बार D और जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3D। 2D के बाद में क्या आ जाएगा 3D। इसी प्रकार पांचवा पद क्या होगा, तो A5 बराबर इसी में हम लोग यानी चौथे पद में हम लोग एक D और ऐड कर देंगे तो हमें पांचवा पद मिल जाएगा, यानी 3D में एक और D ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4D। ओके, तो ये हमारा पांचवा पद है। अब यहाँ पर इन पदों को गौर से देख लेते हैं। A1 बराबर A, A2 बराबर A1 प्लस D, A3 बराबर A1 प्लस 2D, A4 बराबर A1 प्लस 3D, A5 बराबर A1 प्लस 4D। यहाँ पर हम A1 जहाँ जहाँ पर आ रहा है उसकी जगह पर हम A रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A5 बराबर A प्लस 4D। ओके, क्योंकि A1 हमारा A ही है, यानी कि A1 को भी प्रथम पद बोलेंगे और A को भी प्रथम पद बोलेंगे। यहाँ से इसे और देख लेते हैं। A2, यहाँ पर A2 है तो यहाँ पर एक D है, यानी कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर कितना है एक D है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, यानी तीसरा पद है तो यहाँ पर कितने D हैं 2D हैं, यानी 2D है। ओके, यहाँ पर चौथा पद है तो यहाँ पर कितने हैं 3D हैं। यहाँ पर पांचवा पद है तो यहाँ पर कितने पद हैं कितने D हैं 4D हैं, यानी कि जो पद लिखा है उससे एक कम D होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि A10 कितना होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो A10 बराबर कितना होगा A प्लस 10 से एक कम, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो 5 है तो यहाँ पर कितना है 4 है, तो इसी तरीके यहाँ एक कम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9D। ओके, करेक्ट है ना। इसका मतलब ये हुआ कि जितना यहाँ पर होगा उससे एक कम D के साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर अब मैं आप लोगों से पूछूं कि AN बराबर क्या होगा, N मतलब nवां पद, 10 मतलब यहाँ पर 10वां पद, 5 मतलब यहाँ पर 5वां पद, तो N मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा AN बराबर यानी कि nवां पद। ओके, तो nवां पद यहाँ पर कितना हो जाएगा A प्लस N से एक कम। अब यहाँ पर कोई नंबर तो होगा नहीं क्योंकि ये तो बीजगणित का है, इसलिए इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि n-1, यानी कि n से एक कम और उसके साथ में D से मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार ये हमारा एक
फार्मूला है। जब भी कभी हमें nवां पद निकालना होगा तो हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग जिन सिंबल का यूज कर चुके हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि A1 बराबर A के, मैंने पहले बता रखा है, जिसको हम लोग प्रथम पद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर D क्या है, आप लोग बताइए, D क्या है? सार्वधातुक। इसी प्रकार यहाँ पर N क्या है? N यहाँ पर मैंने बताया नहीं है, लेकिन मैं अब बता रहा हूँ कि N हमारे जो समांतर श्रेणी होती है उसमें से N पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या यानी कि उस श्रेणी में कितने पद हैं, तो इसको हम लोग पदों की संख्या बोलेंगे। यानी कि समांतर श्रेणी में कितने पद हैं तो वो हमारे पदों की संख्या कही जाएगी। A5 यानी 5 लिखा है, यानी कि 5वां पद। ठीक है, ओके, इसको बोलेंगे 5वां पद, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5वां पद। ठीक है, ये कौन सा पद है? ये 10वां पद है। ठीक है, इसी प्रकार ये कौन सा पद है? An यानी कि nवां पद। इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं A1 बराबर A अर्थात प्रथम पद, D सार्वधातुक, N पदों की संख्या, A5 यहाँ पर 5 लिखा है, इसका मतलब ये 5वां पद है। A10 यानी कि ये 10वां पद है। An मतलब nवां पद है। अब यहाँ पर मैं एक जो एग्जाम्पल पहले लिया था उसी को मैं फिर से ले रहा हूं। 2, 4, 6, 8, 10। मैंने इतने ही पद लिए हैं क्योंकि अब मैं इस श्रेणी के माध्यम से तुम लोगों को पदों का योग यानी कि जो समांतर श्रेणी होती है तो समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है वो मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछूं कि इस श्रेणी का और इन सभी पदों का योग कितना है तो आप लोग बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं कि इसको किस तरह से ऐड करके इसका आंसर बता सकते हैं। यानी आसानी से ऐड कर सकते हैं 2, 4, 6, 6, 12, 12 और 8, 20, 20 और 10 यानी कि 30। इसका जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि योग कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, जो कि बड़ी ही आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पर पदों की संख्या बहुत ही कम है, इसलिए हम लोगों ने इसे बड़ी सरलता से इसका योग निकाल लिया। लेकिन अगर हमारी समांतर श्रेणी और बहुत बड़ी है तो हम उसे कैसे निकालेंगे? क्या हम इतनी आसानी से उसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो चलिए उसे देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। हम लोग इस छोटी सी श्रेणी के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से किसी भी श्रेणी का हम लोग योग निकालेंगे। यहाँ पर मैं उन चीजों को लिखूंगा जो मुझे पता है, यानी कि जो पहला पद होता है उसे हम A1 या फिर A, ठीक है, बोलेंगे और यहाँ पर कितना है? 2 है। ठीक है, अगर इसमें सर्वांतर D निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? आगे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा करके, यानी कि 4 - 2, ये भी हमारे पास 2 ही आएगा। ठीक है, और भी किसी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 8 में से उसके पहले जो पद है 6 उसको यहाँ पर घटाएंगे तो भी हमें 2 मिलेगा, और इस तरीके से इसमें भी हम 2 निकालेंगे तो इस तरीके से ये हमारा सार्वधातुक मिल जाएगा। अब यहाँ पर इस श्रेणी में पदों की संख्या यानी n बराबर कितना है, तो यहाँ पर पद काउंट कर लेते हैं कितने पद हैं। 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 5। ओके, पदों की संख्या 5 है। अब यहाँ पर हम लोग एक समांतर श्रेणी के n पदों का योग का जो फार्मूला है उसे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, जिसे हम लोग Sn बोलेंगे। यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 यानी पदों की संख्या बटे में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास फार्मूला है। अब हम लोग इस फार्मूले में
इन सारी वैल्यू को पुट करेंगे। n बराबर यहाँ पर कितना था 5, जो कि रख दिया मैंने यहाँ पर 2a, 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस n माइनस 1 यानी कि n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास 2 है। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। ओके, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे 5/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 8। इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 5/2 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इससे कट कर देंगे 6 मिल जाएगा, यानी 5 मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वल टू 30। ओके, तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि इस समांतर श्रेणी के पदों का योग 30 है। अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और देख लेते हैं। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि n/2 इसको लिख लेता हूँ और यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है 2a। ठीक है, तो 2a लिखा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस a। ये भी हमारे पास क्या है 2a, a प्लस a इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ओके, अब अगर यहाँ पर आप लोग गौर से देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देखो a तो मैंने यहाँ पर लिख लिया और इस वाले पद को देखो ये क्या लिखा है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये क्या होता है an होता है। ठीक है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब अगर Sn बराबर लिखा जाए तो क्या हो जाएगा Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2 नहीं a प्लस an। ओके, अब यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल वाली श्रेणी को देखिए। यहाँ पर जो श्रेणी मैंने ली थी वो ली थी 2, 4, 6, 8, 10। अगर इसी श्रेणी को मैं इस प्रकार लिख दूं 2, 4, 6 डॉट 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 उसके बाद 10, इसमें मैंने कुछ किया नहीं है, बस केवल क्या किया है बीच से कुछ पद, यानी कि बहुत छोटी श्रेणी थी इस वजह से यहाँ पर कितना मैंने एक ही पद यानी कि एक पद 8 क्या हो रहा है हटाया गया है। ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या होगा कि क्वेश्चन में बहुत लंबी श्रेणी दी जाएगी और उसमें बहुत सारे पद बीच के नहीं होंगे। लेकिन अगर तुमसे कहा जाए कि ये हमारे पास एक श्रेणी है, ठीक है, तो अगर हमें ये कहा जाए कि इस श्रेणी में पदों की संख्या n थी या n है, ठीक है, या फिर 5 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा a1 बराबर 2, a2 बराबर 4 एंड a3 बराबर 6। और इस प्रकार ये वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा हमारे पास an। अब अगर इस श्रेणी में ये कहा जाए कि इस श्रेणी में पूरे पद हमारे पास n है, अर्थात इस पूरी श्रेणी में हमारे पास टोटल पद कितने हैं n है, इसका मतलब ये हो गया कि जो nवां पद है यानी कि जो लास्ट वाला पद होगा वो हमारा क्या होगा nवां पद होगा, यानी कि an बराबर ये इसका लास्ट पद यानी कि l। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि उस श्रेणी में क्या है कि पूरे पद कितने हैं n है, तो जो लास्ट में पद होगा वो कौन सा पद होगा an होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि an बराबर l हो जाएगा। यहाँ पर l अंतिम पद को प्रदर्शित करता है। अब अगर an की जगह पर l लिख दिया जाए, अर्थात किसी श्रेणी में अंतिम पद an है तो हमारा पदों का योग कितना होगा, तब हम Sn बराबर बोल सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब अगर इस फार्मूले से भी हम सॉल्व करेंगे, अर्थात किसी श्रेणी का अंतिम पद दिया हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, यानी Sn बराबर इसमें पदों की संख्या कितनी थी 5, उसमें पदों की संख्या पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी तो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा
ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस अंतिम पद यहाँ पर एल बराबर कितना है, अंतिम पद एल बराबर यहाँ पर 10 है। ठीक है, अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 12। ओके, फिर से सॉल्व करेंगे तो इसमें 30 यानी कि वही नंबर फिर से मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक चीज आप लोग ध्यान देना कि यहाँ पर मैंने क्या किया है कि किसी समांतर श्रेणी में अगर n पद है तो जो लास्ट का पद होगा वो क्या होगा, an होगा। इसका मतलब अंतिम पद l बराबर कितना होगा, an होगा। तो इसी बात को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि l बराबर an, क्योंकि उस पूरी श्रेणी में अगर n पद है तो ठीक है, तभी हमारा अंतिम पद an के बराबर होगा। क्योंकि कभी कभी an l के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उस श्रेणी में और भी बहुत सारे पद होंगे। ठीक है, जैसे सपोज कर लो, यहाँ पर मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। जैसे मान लो 2 4 6 8 और यहाँ पर डॉट, यहाँ पर an है, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर an है जो कि 10 था। ठीक है, फिर उसके बाद ये श्रेणी अभी और जा रही है 12, फिर डॉट 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 चली गई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 14, फिर ऐसे डॉट 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 चली जाएगी। अब उसके बाद यहाँ कहीं पर मान लो 30 मिलेगा। ठीक है, तब an तो बीच में रह गया। ठीक है, तो यानी कि an क्या है कि वो हमारा कोई भी पद हो सकता है। अगर यहाँ पर हम n की जगह पर 1 लिख देंगे तो पहला पद हो जाएगा, n की जगह पर अगर 4 लिख देंगे तो चौथा पद हो जाएगा। तो इसका मतलब जब समांतर श्रेणी में टोटल पद n है तब लास्ट वाला पद an बराबर l होगा, तब हम अंतिम पद l बराबर an लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो सिंबल और यूज किए गए हैं उनके बारे में और बता देता हूँ। ठीक है, तो Sn जिसको हम लोग यस भी बोल सकते हैं या फिर Sn बोलेंगे। Sn मतलब n पदों का योग, S मतलब उस पूरी समांतर श्रेणी का योग। ठीक है, तो जो हमारा हो जाएगा पदों का योग या फिर n पदों का योग। ओके, नेक्स्ट an nवां पद, ये हमारा nवां पद होता है और n मतलब होता है पदों की संख्या। ठीक है, l मतलब अंतिम पद, समांतर श्रेणी के जो अंत में पद होता है उसको हम लोग अंतिम पद बोलेंगे। और d को आप लोग जानते हैं, इसको हम लोग सर्वांतर बोलते हैं। और ये किसी भी समांतर श्रेणी में हमेशा समान रहता है। अब लास्ट में एक हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आप लोगों से कह दिया जाए कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योग बताओ, या फिर इसी बात को इस तरीके कह दिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। ओके, प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 2 3 4 5 डॉट 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 10। ओके, या फिर इसी बात को ऐसे कह दिया जाए कि प्रथम 10 गिनती वाली संख्याओं का योग कितना होगा। तो अब हम इसे बड़ी सरलता से ही निकाल सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, लास्ट वाला जो पद लिखा है इसको हमें लिखना है, फिर उसके बाद इसके जो आगे वाला पद होगा, ठीक है, इसके आगे यानी कि इससे एक ज्यादा, तो वहां पर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। इसके आगे कितना होगा, 11 होगा, और उसके डिवाइड में 2 लिख देंगे। बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 11, अब यहाँ पर कितना हो गया, 55। ओके, जो कि बहुत ही आसान लगा होगा, लेकिन ये जो चीज यहाँ पर लिखी गई है 10 मल्टीप्लाई और उससे एक ज्यादा, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, ये भी हमारा फार्मूले से ही आया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू टी। तो यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं। n
यानी कि टोटल पद इस श्रेणी में कितने हैं, तो टोटल क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया है ना, तो 1 से लेकर के 10 तक है, तो इसका मतलब 10 ही होंगे, तो n का मान कितना हो गया 10। ओके, 2a यानी 2 मल्टीप्लाई a मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है 1 है। ओके, प्लस n माइनस 1, n यानी कि पदों की संख्या, टोटल पद कितने हैं 10, 10 माइनस 1 इंटू d, d यहाँ पर कितना है चेक करो, बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी 2 माइनस 1 बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो d की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 1 है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 10 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 प्लस इसको इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 9 और मल्टीप्लाई 1। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 मिलेगा, 9 प्लस 2 यानी कि 11। ओके, अब अगर इसको और अच्छे से लिखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाई 2, तो ये क्या है, ये तो ऊपर वाला ही आ गया ना, आ गया। इसका मतलब ये जो हमारा है ये फार्मूले से ही निकला है, और बस इसमें क्या है कि ये शॉर्टकट है थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करने के लिए, कि कभी भी अगर निकालना हो तो बाद वाले पद में उसके एक आगे वाला लिख दो और उसके बाद डिवाइड 2 कर दो। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग देख चुके हैं कि इसका आंसर कितना आया था 55। ठीक है, तो ये आप लोग अगर फास्ट कभी यूज करना पड़े तो आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी कि लास्ट वाला पद और उसके एक आगे वाला पद मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर लेंगे। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना कि प्रथम पद हमेशा क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, यानी कि गिनती 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।